हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि आपको नेचर ऑफ रूट्स पता करने हैं। ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो हम देखते हैं कैसे पता करेंगे। कैसे पता करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में चर्चा किया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये डिपेंड करता है किस पे, डिस्क्रिमिनेंट पे। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, यही बताता है कि आपका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल होगा, अगर d की वैल्यू बराबर 0 है तो भी रियल होगा, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रियल नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल के साथ डिस्टिंक्ट भी होगा। ठीक है, अगर इक्वल्स टू 0 है तो रियल के साथ क्या होगा, इक्वल होंगे। दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। और ये तो रियल है ही नहीं। कैसे पता करते हैं, अच्छा देखिए, जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसका रूट्स निकालने का तरीका होता है, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए, या तो डायरेक्ट सीधारा चर का सूत्र होता है, उसको आप डायरेक्ट अप्लाई करिए और रूट्स निकल आता है। तो क्या होता है सीधारा चर, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, आपको पता है क्या है, पता है जब वैल्यू अंडर रूट में पॉजिटिव होती है तो रियल नंबर होता है। क्यों रियल नंबर होता है, क्योंकि आप इसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसी को हम रियल नंबर कहते हैं। क्लियर है। जैसे अंडर रूट में 5 हो गया तो इसकी 2 2 4 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अंडर रूट में 12 हो गया तो 3 3 9 4 4 16 तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मतलब आप इसको जान सकते हैं कि ये नंबर क्या हो सकता है, डेसिमल में ही, लेकिन आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज निगेटिव में आ जाए नंबर, तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि ये नंबर है क्या। मतलब आप सोच ही नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते, क्योंकि ये नंबर, इस नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। और जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे सोचेंगे कि ये क्या हो सकता है नंबर, कि बहुत बड़ी होगी, बहुत छोटी होगी, बीच की होगी, क्या होगी, कुछ आइडिया नहीं लगेगा। क्लियर है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये रियल नंबर नहीं है। और जब यही रूट्स में इस वैल्यू जब हम निकालते समय अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू आ जाती है, तब हम कह देते हैं कि हमारा जो एक्स का वैल्यू है या रूट्स हैं जो, वो रियल नंबर नहीं है। क्लियर है। हम कब कहेंगे कि ये रियल नंबर नहीं है या हमारे रूट्स रियल नंबर नहीं है, जब निकालते समय अंडर रूट में वैल्यू कैसी आ जाए, निगेटिव आ जाए। क्लियर है। बस एक चीज ध्यान देना है, अंडर रूट में वैल्यू जब निगेटिव आ जाएगी तो रूट्स कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे। और जब 0 आ जाए तो अब देखिए 0 अब रियल तो नहीं है, इसकी बात कर लिया आपने, इसकी हमने बात कर लिया। अब इसकी देख लेते हैं। रियल तो दोनों केस में होगा, ये तो क्लियर है। डिस्टिंक्ट होगा कि इक्वल होगा, ये देख लेते हैं हम। अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ना कुछ तो होगा ही। जैसे -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a, कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ही। क्या हो सकती है, x1 की वैल्यू -b प्लस अंडर रूट d अपॉन में 2a, और x2 की वैल्यू आएगी -b माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। क्लियर। मतलब अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0 है, तो x1 का वैल्यू कुछ निकलेगा और x2 की वैल्यू कुछ निकलेगी, और दोनों अलग अलग निकलेगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। और जब दो कोई नंबर एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो तो सेम तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है। तो हमने ये जाना कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल होगा, और साथ में क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। अब हम देखते हैं d की वैल्यू 0, अगर ये वैल्यू 0 हो गई, b² - 4ac की वैल्यू क्या हो गई, अगर 0 हो गई बाई चांस, तो यहां से क्या निकल के आएगा, देखिए x की वैल्यू -b प्लस माइनस 0 अपॉन में 2a। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, -b अपॉन में 2a। और यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है। तो जब x की पावर 2 है तो रूट्स तो 2 तो होंगे ही होंगे। क्लियर है। जब 2 रूट्स होंगे तो x की वैल्यू -b अपॉन 2a, तो x1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, -b अपॉन में 2a, और x2 की वैल्यू -b अपॉन में 2a। मतलब यहाँ से हमने ये जाना कि x की पावर अगर 3 होगी तो x का 3 मान निकलेगा, x की पावर 4 होगी तो x का 4 मान निकलेगा, x की पावर 5 होगी तो x का 5 मान मैक्सिमम निकलेगा ही निकलेगा। क्लियर है। तो यहाँ से x की पावर 2 है तो x की 2 मान तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन दोनों कैसे हो गए, यहाँ पे सेम हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ b² - 4ac की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और यहाँ 0 नहीं था, इसलिए दोनों अलग अलग।
आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो डिस्टिंक्ट क्यों है, डी की वैल्यू बराबर जीरो है तो इक्वल क्यों है। ये क्लियर हो गया। अब यहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू जीरो है। यहां से ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे अगर हम बी स्क्वायर -4ac, तो क्या निकल के आएगा, देखिए बी की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, तो 4 चौक 16 तिहाई 48, 48 आ गया। 4 तिहाई 12, 12 चौक 48। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि डी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। क्लियर है। अब इसी तरह से इसमें हम देखेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू निकल के आ गई 4, बी की वैल्यू निकल के आ गई 4√3 और सी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू, बी की वैल्यू 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 चौक 16 तिहाई 48 माइनस 4 चौक 16 तिहाई 48। इसमें भी क्या आ गई, जीरो आ गई। तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।